वेलकम टू वन मोर जर्नी। तो आज हम लोग जर्नी करने जा रहे हैं रायपुर से पुणे तक 20822 सांतरागाची पुणे हमसफर एक्सप्रेस में, जो कि रोज़ाना चलती है, मतलब रोज़ाना नहीं। आज अपने जर्नी का बर्थ है साइड लोवर, ये वाला 31। तो अगर आप देखेंगे तो स्मार्ट कोच है ये, अब मतलब रीडिंग लैम्प वगैरह दिया गया है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाले एक अलग से एक सिंगल टेबल है। पहले क्या रहता था कि ये दोनों सीट्स को हम लोग डाल के बर्थ एक अरेंज करते थे, लेकिन अभी स्मार्ट कोच में एक और एक फैसिलिटी दिया गया है। ये दोनों बर्थ को डालने के बाद ऊपर में एक सिंगल टेबल डालते हैं, तो एक प्रॉपर एक लेवल में आ जाता है ताकि कमर दर्द वगैरह ना हो। और कर्टन्स वगैरह दिया गया है, लेकिन अभी लेनिन वगैरह नहीं है इस गाड़ी में। चलिए, हमारे पास तो चादर वगैरह का जुगाड़ है तो हम लोग कर लेंगे। अभी जल्दी लेनिन शुरू हो जाएगा इस गाड़ी में भी। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं भिलाई। भिलाई के बाद हम लोग स्किप करके भिलाई को हम लोग सीधा जाएंगे दुर्ग जंक्शन पे। एक्सट्रीम राइट से जो आपको ट्रैक आता है वो दिख रहा है, वो आ रहा है कियोटी की तरफ से। भानु प्रतापपुर, दिल्ली राजेरा, ये सब होते हुए कियोटी से लाइन एक आता है और मिलता है दुर्ग पे, इसलिए दुर्ग को जंक्शन बोलते हैं। और हम लोग अभी पहुंचने ही वाले हैं दुर्ग जंक्शन। अराइविंग एट दुर्ग जंक्शन। 1 आवर 50 मिनट्स के डिले के साथ हम लोग पहुंचे हैं दुर्ग जंक्शन। 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, और बाहर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मतलब बहुत रश चढ़ रहा है, बहुत रश उतर रहा है। और ट्रेन अपना पूरा 16 कोचेस का 16 कोच सारे पैक चल रहे हैं, कोई उतर रहे हैं तो कोई नहीं हुआ, हाँ चढ़ रहे हैं। तो इसलिए बाहर जाके मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा ताकि वो लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं हो। और बाकी हम लोग तो ये सेक्शन तो कवर कर चुके हैं, और दुर्ग कैसल स्टेशन हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, और मेरे ख्याल से यहाँ पे अपने बिलासपुर राजधानी के साथ क्रॉसिंग हो सकता है। बीच में मालगाड़ी खड़ी है इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, और मेरे ख्याल से अगर बाहर निकला तो शायद बिलासपुर राजधानी आपको दिख सकता है। यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट कॉम्बो मिलेगा वैगन के साथ WDG 1330। दुर्ग को क्रॉस करने के बाद अपना अगला स्टॉप रहेगा गोंडिया। बीच में आने वाले राजनाथ गांव डोंगरेघाट सबको स्किप करके हम लोग सीधे जाकर रुकेंगे गोंडिया में। और अगर गाड़ी की मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे तो 10 में से मैं 9 रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि इंटीरियर जो है वो एकदम फर्स्ट क्लास है। AC वगैरह सब मेंटेन हो रहा है, और क्लीननेस वगैरह सब है। टॉयलेट्स वगैरह के पास थोड़ा सा गंदगी है, लेकिन अंदर बैठोगे तो आपको मतलब कुछ भी अनकम्फर्टेबल फील बिल्कुल भी नहीं होगा। ऊपर से स्मार्ट कोच दिया गया हमने, पूरा रेक जो है पूरा स्मार्ट कोच है। तो ये एक अच्छा फैसिलिटी है इस ट्रेन का। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ ये है कि ये ट्रेन कभी भी मतलब राइट टाइम में चलती नहीं है, तो मिनिस्ट्री को इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये ट्रेन अगर राइट टाइम चलेगी तो 1 नंबर की गाड़ी चलेगी, मतलब ऐसा इसका डिपेंड पड़ेगा कि अलग ही लेवल का मतलब खेल होगा इसके साथ। स्किपिंग राजनांदगांव मेन लाइन से स्किप कर रही है अपनी गाड़ी। और अपने हमसफ़र गाड़ी का पेंट्री कार तो नहीं है, लेकिन ई कैटरिंग अवेलेबल है। अगर आप ऑर्डर वगैरह दे देंगे तो आपको खाना वगैरह ला के सर्व कर देंगे, बेस स्टेशन से चढ़ाएंगे उसको। लेकिन गाड़ी का टाइमिंग ही ऐसा है कि मतलब एक टाइम पे पहुंच जाएगी, अभी का कैसे पता ही नहीं चल रहा है। तो इसके चलते बेस्ट एडवाइस यही रहेगा कि जब स्टेशन वगैरह में आप खाना वगैरह सब लेके चढ़ जाइए गाड़ी में, और आराम से एंजॉय करते हुए आप जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मेंटेनेंस वगैरह एकदम परफेक्ट है, बस गाड़ी को क्लियरेंस वगैरह मिल के अगर टाइम वगैरह में पहुँच जाएगी ना तो नंबर 1 डिपेंडेबल गाड़ी रहेगी इस रास्ते में। क्योंकि इसका जो रूट है वो थोड़ा सा अलग है, और जो लोग रेल फैंस हैं, जिनको मतलब ट्रैवलिंग वगैरह का मतलब शौक है, वो लोग ये गाड़ी जरूर प्रेफर करेंगे। हाँ 17 और यहाँ पे अपना क्रॉसिंग हो रहा है। नहीं, उसके बाद फिर आप ही के साथ जाऊँगा, किसी के साथ। ये इंटरसिटी है, इतवारी से बिलासपुर के बीच चलने वाला इंटरसिटी।
बोरतलाव को स्किप कर रहे हैं अभी हम लोग। रायपुर के बाद सबसे हाईएस्ट स्पीड यही है शायद। यहाँ पे क्रॉसिंग लेफ्ट से जो लाइन आता हुआ दिख रहा है वो आ रहा है नैनपुर जबलपुर की तरफ से। कल्याण का वेब 7 खड़ा हुआ है उस लाइन पे, और गोंदिया को जंक्शन इसीलिए बोलते हैं। और एक लेन आगे से कट जाता है बलारचा की तरफ, जो कि स्टेशन के बाहर मिलेगा। और हम लोग एंटर कर रहे हैं गोंदिया। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के डिले के साथ हम लोग पहुँचे हैं गोंदिया जंक्शन। और गोंदिया को जंक्शन किसलिए बोलते हैं, हम लोग ने पहले देख चुका था। एक लेन आ रहा है नैनपुर जबलपुर की तरफ से, और एक लेन सीधे बाहर की तरफ निकल जाता है बलारचा की तरफ, जो कि स्टेशन के बाहर में दिखता है। वो भी दिखाऊंगा आपको। और 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। और इस स्टेशन के एक फन फैक्ट बताना है तो गोंदिया महाराष्ट्र के अंदर अपना फर्स्ट स्टॉप है, और साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अंदर लास्ट स्टॉप। इसके बाद जो नागपुर है वो आता है अपने सेंट्रल रेलवेज के अंदर। तो चलिए यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको डिपार्चर। और यहाँ पे खाने पीने की आपको कोई भी कमी नहीं होगी। समोसा, भजिया, बिरयानी सब कुछ मिल जाएगा आपको। जो एक्सट्रीम लेफ्ट में चले गया है लाइन, वो क्या है नागभीर जंक्शन होते हुए बलारचा की तरफ। तो इन चारों लाइन के चलते गोंदिया को जंक्शन बोलते हैं। और हम लोग सीधा बढ़ रहे हैं भंडारा और तुमसा रोड होते हुए नागपुर की तरफ। स्किपिंग भंडारा रोड। Approaching the oh god. डबल क्रॉसिंग हो रहा। डबल डायमंड क्रॉसिंग वहाँ पे है, और हम लोग उसको भी टच नहीं कर रहे हैं। उसको टच किए बिना पहुँच रहे हम लोग नागपुर जंक्शन। वो रहा डबल क्रॉसिंग, डबल डायमंड क्रॉसिंग। और यहाँ पे खड़ी है
CSTM से नागपुर के बीच चलने वाला सेवाग्राम एक्सप्रेस का एम्प्टी रेक। और ये है नागपुर टू पुणे गरीब रथ एक्सप्रेस का एम्प्टी रेक। तीन 303 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करके हम लोग पहुँचे हैं नागपुर। और नागपुर कितना बड़ा जंक्शन है हम लोग ने पहले भी देख चुके हैं। और हम लोग को मतलब एक आज अलग ही एक्सपीरियंस मिला है, क्योंकि हम लोग हमेशा डबल टाइमर क्रॉसिंग को क्रॉस करके हम लोग नागपुर में एंटर करते थे, लेकिन आज हम लोग ने उसको मतलब बाईपास करते हुए सीधा प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आई है अपनी गाड़ी। 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, और इसके बाद अपना अगला स्टॉप है भुसावल जंक्शन। और सेंट्रल रेलवेज़ के अंदर ये अपना पहला स्टॉप है। और भुसावल कम से कम यहाँ पे कुछ 360 किलोमीटर्स के अराउंड है यहाँ से, और 6 घंटे का टाइम दिया गया है। और अपनी गाड़ी पहुँची है अराउंड 2.5 आवर्स की डिले के साथ। तो चलिए देखते हैं अब कितनी देर में निकलेगी अपनी गाड़ी। और बाकी यहाँ पे फूड वगैरह का कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और अपने गाड़ी में भी ई कैटरिंग वगैरह सर्विस आ ही रहे हैं, तो अब गाड़ी के अंदर भी ले सकते हैं। अगर आपको वैसे पसंद नहीं है तो सीधा आप नागपुर तक वेट करके नागपुर में ले सकते हैं। बिस्लरी पानी बोतल, बिस्लरी पानी बोतल, बिस्लरी पानी बोतल। कोणतं देऊ रे? कोणतं देऊ? ये जो 2 लाइन जाते हुए दिख रहे हैं आपको एक्सट्रीम लेफ्ट में, वो जा रहे हैं बलारसा जंक्शन की तरफ। बलारसा से आगे बढ़ जाएंगे सीधा विजयवाड़ा की तरफ। मतलब पूरा साउथ लाइन पूरे यहीं से कट जाता है, और इसलिए सेवाग्राम को जंक्शन बोलते हैं। और ये जो फ्लाइट आता हुआ दिख रहा है, ये आ रहा है साउथ वाले लाइन से, और ये आके मिलता है हमें वर्धा जंक्शन के पहले। सोचे थे कि अपना ट्रेन वर्धा जंक्शन को स्किप करेगा, लेकिन वर्धा पे रुक गई है एक अनशेड्यूल्ड हॉल्ट लेने। और ये रहा, अपने को स्टार्टर मिल गया है। और अपनी गाड़ी बढ़ रही है सीधा भुसावल की तरफ। तो अभी आपने देखा वर्धा को जंक्शन क्यों बोलते हैं और सेवाग्राम को जंक्शन क्यों बोलते हैं। साउथ से आने वाला लाइन यहाँ पे जुड़ते हैं, इसलिए वर्धा को जंक्शन बोलते हैं। और जो ट्रेन को नागपुर ना जाना है, सीधा मतलब भुसावल की तरफ बढ़ जाना है, वो ट्रेन ले लेती है ये वाला रूट। साउथ लाइन से आके सीधा वर्धा जंक्शन पे मिल जाती है। और अपना अगला स्टॉप है भुसावल। अकोला बटनेर इन सबको हम लोग स्किप करके सीधा रुकने वाले हैं भुसावल पे। अब देखते हैं कितना बजे तक पहुँचते हैं। नाथखेर जंक्शन से एक लाइन आके मिलता है बडनेरा के पास, और इसीलिए बडनेरा को जंक्शन कहते हैं।
स्टार्टर मिल गया अपने को और गाड़ी निकल भी गई है। जब हम उज्जैन से न्यू दिल्ली का जर्नी किए थे तो हम लोग जयपुर से हैदराबाद के बीच चलने वाला एक्सप्रेस लेके उज्जैन से भोपाल आए थे। तो वो वाली वीडियो में उस ट्रेन का मैंने रूट एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो वो ट्रेन नारखेर से बडनेरा की तरफ आता है और बडनेरा से अकोला से बढ़ जाता है हशीम होते हुए पूर्णा जंक्शन की तरफ। वो वाला वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। एक बढ़िया से इवनिंग है और हम लोग एक छोटे से स्टेशन में रुके हैं, नांदुरा। अपने अगला स्टॉप जो है भुसावल, वो अभी भी 80 किलोमीटर्स है यहाँ से अप्रॉक्स, और गाड़ी 2 घंटे के डिले से चल रही है, कुछ भी कवर नहीं हुआ है और इनफैक्ट बढ़ेगा, मेरे ख्याल से 2.5 घंटे के डिले हो जाएगा भुसावल पहुँचते। अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं भुसावल। बल्कि ट्रेन का मेंटेनेंस वगैरह तो भाई लाजवाब है। तो चलिए अब यहाँ से डिपार्चर देखते हैं और बढ़ते हैं अपना अगला स्टॉप भुसावल की तरफ। एक अनशेड्यूल्ड हॉल्ट के बाद निकल गई अपनी गाड़ी नांदुरा से। एक अनशेड्यूल्ड हॉल्ट मलकापुर में। आपण चाललं जाऊ आम्ही चाललं जाऊ स्टेशनला। रायापुरम का वेब सब है। यहाँ पे अजनी का वैगन लोको शेड में रेस्ट ले रहे हैं और थक हार कर 4 घंटे के डिले के साथ हम लोग पहुँच रहे हैं भुसावल। कृपया ध्यान दीजिए 208222 संत्रागाछी पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक हम लोग ने 3 घंटे का डिले सोचा था, लेकिन गाड़ी उससे भी बढ़ के 4 घंटे के डिले के साथ पहुंची है भुसावल जंक्शन। और भुसावल का जंक्शन किस लिए बोलते हैं आप लोगों ने पहले भी देख चुका है। इटारसी से एक लाइन आती है, खंडावा होते हुए भुसावल में मिलती है वो, और एक अपना लाइन जो आ रहा था नागपुर की तरफ से, और ये दोनों से लाइन सीधा बढ़ जाती है मनमाड़ की तरफ। तो इसलिए भुसावल को जंक्शन बोलते हैं। 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है ये
स्टेशन और एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे वड़ा पाव मिल गया अपने को। तो चलिए उसको टेस्ट करके मैं रिव्यू देता हूँ और स्टेशन पे प्रेफरेबल है कि नहीं वो आपको बताता हूँ मैं। बल्कि मैं तो घर से निकला था, इसलिए इस बार फूड रिव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, सब कुछ घर से एकदम पैक आ गया है मुझे। तो चलिए अब दिखाता हूँ यहाँ से डिपार्चर में। और एक बात बताना भूल गया था, हम लोग के एशिया में टोटल 2 डायमंड क्रॉसिंग है रेलवेज का, जिसमें से एक नागपुर में है और एक भुसावल में आता है। तो नागपुर वाला तो हम लोग ने कवर किया था पिछले वाले ब्लॉग में, तो हम लोग सोचा कि भुसावल वाला कवर कर लेंगे, लेकिन नाइट हो गया था। ट्राई किया था रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन नाइट के चलते रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो अगले बार जब इस रूट में आएंगे तो उसको कवर करने का ट्राई करेंगे। तो ये था कुछ एक छोटा सा फैक्ट। चलिए दिखाता हूँ यहाँ से आपको डिपार्चर और फिर हम लोग ने यहाँ पे बना लिया वड़ा पाव। तो चलिए इसको खा के टेस्ट दिखाता हूँ मैं। ठंडे हो गए हैं, लेकिन टेस्ट एकदम अच्छा है, प्रेफरेबल है। बस टाइम पास के हिसाब से तो आराम से आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसको फिनिश करता हूँ और जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अपना अगला स्टॉप रहेगा कल्याण जंक्शन। अब पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। दोस्तों अभी तक मैं आप देखा भुसावल तक का अपना जर्नी, अगला स्टॉप कल्याण है। अब पता नहीं कब तक पहुँचने वाला है, रात भी हो गया है। अब दिखाने लायक तो कुछ तो नहीं है, एक छोटा सा घाट सेक्शन आता है बीच में, लेकिन अब कवर नहीं कर पाएंगे, नाइट है। तो चलिए आपको सुबह मिलता हूँ मैं। और अगर सुबह गाड़ी और थोड़ा सा लेट हो गया तो हम लोग बोरघाट को भी कवर करने का ट्राई करेंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों। चार घंटे के डिले के साथ हम लोग पहुँचे हैं पुणे। और ट्रेन तो एकदम बढ़िया था, मेंटेनेंस वगैरह एकदम बढ़िया था। अगर आपको पुणे लास्ट स्टॉप पे यहाँ से कहीं आगे आपको कट जर्नी नहीं करना है तो ये ट्रेन प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये रात को नहीं पहुँचाती है, ये हमेशा मतलब लेट चल के ये सुबह तक पहुँचा देगी आपको 6 साढ़े 6 तक। तो आपका नींद भी पूरा हो जाएगा और जर्नी भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं पे अपने ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ, थोड़ा लगेज वगैरह भी है लेके जाना है। मिलते हैं किसी दूसरे जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। पिक्चर अभी बाकी है।